अंबरां दे तारे गिणना धरती दा पानी मिलना। अंबरां दे तारे गिणना अंबरां दे तारे गिणना धरती दा पानी मिलना। हाँ सौखा है जिद्दियां तू मैनू बरकतां जो गिणना औखा है। जिद्दियां तू मैनू बरकतां जो दित्तियां तू मैनू बरकतां जो गिणना औखा है। अंबरां दे तारे गिणना धरती दा पानी मिलना। सौखा है दित्तियां तू मैनू बरकतां जो गिणना औखा है। दित्तियां तू मैनू बरकतां जो दित्तियां तू मैनू बरकतां जो गिणना औखा है। तेरे वल्लों नज़रां हटावां किवें मैं तेरे वड्डे कम्मां नूं भुलावां किवें मैं। तेरे वल्लों नज़रां हटावां किवें मैं तेरे वल्लों नज़रां हटावां किवें मैं। तेरे वड्डे कम्मां नूं भुलावां किवें मैं। तेरियां वफावां भुल जावां किवें मैं। तेरा नाम दिल तो मिटावां किवें मैं। दित्तियां तू मैनू बरकतां जो गिणना औखा है। आए खुदावन की राधा करते हुए ताली के साथ गिणना औखा है। दित्तियां तू मैनू बरकतां जो गिणना औखा है। औखा तू वध के यीशु मैनू प्यार कीता। अपनी इज़्ज़तां नूं मेरे उत्तों वार दिता। तू सब तो वध के यीशु मैनू प्यार कीता। आज कलीसिया उस खुदावंद के प्यार के लिए उसका धन्यवाद करेंगे क्योंकि उसने अपनी जान को हमारे लिए लौटा दिया ताकि हम नया जीवन पाए। हालेलुया। और आए मेरे साथ मिलकर उस खुदावंद का धन्यवाद करें। उसके प्यार के लिए उसको याद करते हैं। हाँ, तू सब तो वध के यीशु मैनू प्यार कीता। अपनी इज़्ज़तां नूं मेरे तो वार दिता। प्यार कीता तू सब तो वध के यीशु मैनू प्यार कीता। अपनी इज़्ज़तां नूं मेरे उत्तों वार दिता। तू सब तो वध के यीशु मैनू प्यार कीता। आसमान जमीन दा मिलना सहरा विच फुल दा खिलना। आसमान जमीन दा
मिलना सहरा विच फुल दा खिलना हाँ सौखा दित्तियां तू मैनू बरकतां जो ओ गिनना औखा है हालेलुया बरकतां जो गिनना औखा है दित्तियां तू मैनू बरकतां जो ओ गिनना औखा है दित्तियां तू मैनू बरकतां जो गिनना औखा है तेरे वल्लों नज़रां हटावां किवें मैं तेरे वड्डे कम्मां नूं भुलावां किवें मैं तेरे वल्लों नज़रां हटावां किवें मैं हाँ तेरे वल्लों नज़रां हटावां किवें मैं तेरे वड्डे कम्मां नूं भुलावां किवें मैं तेरे वल्लों नज़रां हटावां किवें मैं तेरियां वफावां भुल जावां किवें मैं तेरा नाम दिल तों मिटावां किवें मैं दित्तियां तू मैनू बरकतां जो ओ गिनना औखा है दित्तियां तू मैनू बरकतां जो गिनना औखा है दित्तियां मैनू बरकतां गिनना औखा है दित्तियां तू मैनू बरकतां जो गिनना औखा तेरे लड़ लगिया ते दुख जिंदगी चों मुक गए ने तेरे सूली सदके पाप मेरे सब धुल गए ने तेरे लड़ लगिया ते दुख जिंदगी चों मुक गए ने खुदा तेरे लड़ लगिया ते दुख जिंदगी चो मुक गए ने तेरे सूली सदके पाप मेरे सब धुल गए ने तेरे लड़ लगिया ते दुख जिंदगी चो मुक गए ने तेरे लड़ लगिया ते दुख जिंदगी चो मुक गए ने तेरे सूली सदके पाप मेरे सब धुल गए ने मुक गए ने जन्नत दा बूहा खुलना तकड़ी विच सागर तुलना जन्नत दा बूहा खुलना तकड़ी विच सागर तुलना तकड़ी विच सागर तुलना सौखा दित्तियां तू मैनू बरकतां जो ओ गिनना औखा है दित्तियां तू मैनू आज उसकी आशीषों के लिए उसकी बरकतों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं कलीसिया बरकतां जो गिनना औखा है दित्तियां तू मैनू बरकतां जो ओ गिनना औखा है दित्तियां तू मैनू बरकतां
हाँ सौखा दितिया तू मैनू बरकतां जो उगड़ना औखा है दितिया तू मैनू बरकतां जो उगड़ना औखा है दितिया तू मैनू बरकतां जो उगड़ना औखा है उगड़ना औखा है मेरा जीवन यीशु मैं ता तेरे नावे कीता मेरी जिंदगी हनेरे वाली विच तू चानण कीता मैं ता तेरे नावे कीता आए अपने हाथों को उठाए कलीसिया और सचमुच उसकी आशीषों को उसकी बरकतों को याद करें उसका धन्यवाद करें और सच में उसकी सबसे बड़ी बरकत ये है कि उसने हमें ये जीवन दिया हालेलुया और आइए उसने ये हमें जो जीवन दिया है इस जीवन के लिए उस खुदावंद का धन्यवाद करेंगे इस जीवन से उसका धन्यवाद करेंगे अपने पूरे दिल से और मेरे साथ मिलके गए हाँ मेरा जीवन यीशु मैं ता तेरे नावे कीता मेरी जिंदगी हनेरे वाली विच तू चानण कीता नावे कीता मेरा जीवन यीशु मैं ता तेरे नावे कीता मेरी जिंदगी हनेरे वाली विच तू चानण कीता मैं ता तेरे नावे कीता अंबरां दी उचाई मिलना रेतां दे कण नूं गिणना अंबरां दी उचाई मिलना रेतां दे कण नूं गिणना हाँ सौखा दितिया तू मैनू बरकतां जो ओ गिणना औखा है हालेलुया बरकतां जो गिणना औखा है दितिया तू मैनू बरकतां जो ओ गिणना औखा है दितिया तू मैनू बरकतां जो ओ गिणना औखा ताली के साथ तेरे वल्लों नजर हटावा किवें मैं तेरे वड्डे कम्मां नूं भुलावां किवें मैं तेरे वल्लों नजर हटावा किवें मैं तेरे वल्लों नजर हटावा किवें मैं तेरे वड्डे कम्मां नूं भुलावां किवें मैं तेरे वल्लों नजर हटावा किवें मैं तेरियां वफावां भुल जावां किवें मैं तेरा नाम दिल तो मिटावां किवें मैं दितिया तू मैनू बरकतां जो ओ गिणना औखा है ताली के साथ बरकतां जो ओ गिणना औखा है दितिया तू मैनू
सो सच में खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं आज के इस पवित्र समय के लिए जो परमेश्वर की ओर से हम सबको मिला। और सच में कलीसिया, जैसे अभी हम आराधना गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा को सुन रहे थे कि कैसे जो बड़े बड़े काम हम पृथ्वी पर देखते हैं अनहोने हैं, खुदा के कलाम के अनुसार वह भी करने आसान है, लेकिन जितने उसके बड़े उपकार हमारे ऊपर हैं, जितनी उसकी भलाइयाँ हमारे ऊपर है, उन भलाइयों को गिनना बहुत कठिन है कलीसिया। क्योंकि कलाम बताता जब हम माँ के गर्भ में ही थे तब भी से ही परमेश्वर की भलाइयाँ हमारे जीवन में कार्य करते आ रही हैं। तब से लेकर आज तक उस खुदा की भलाइयों के द्वारा ही हम जीवित हैं, हम सांसें ले रहे हैं, हम पृथ्वी पर जिंदा हैं। हमारी हर एक दिन की जरूरत वो खुदा पूरी कर रहा है। हमें सबसे बड़ी बात कि उसने हमें ये जीवन दिया है। तो सच में वह महान परमेश्वर है, वह सामर्थी है जिसने हमें चुना, हमें बुलाया और अपना आत्मा देकर अपने जैसा बना लिया कलीसिया। तो ये अनुग्रह है उसका, ये बड़ी दया है। सो आइए जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, हम अपने पिता का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसके साथ अपना रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जैसे हमारे आत्मिक पिता कई कई घंटों तक पिता के सामने बैठते हैं, लॉन्ग प्रेयर करते हैं, जिससे उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ इतना गहरा बन चुका है, इतना मजबूत बन चुका है कि खुदा की प्रेजेंस 24 घंटे उनके साथ बनी रहती है और उनके अंदर से हर प्रकार का डर, खौफ, भय, चिंता, बोझ, डाउट पूरी तरह से खत्म हो गया है उनके बड़े रिश्ते के कारण। तो हमारा भी ऐसा रिश्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। तो ये प्रे पिलर जो परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा शुरू करवाया है, इस प्रेयर में हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। और जितने लोग कंटिन्यू इस वर्ड को पूरा कर रहे हैं वे बहुत बढ़ते जाएंगे, क्योंकि सच में ये आज्ञा हमारे लिए, जितने लोग सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जितने भी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बिलीवर्स हैं, उन सबके लिए खुदा की ओर से आज्ञा है कि हम सबको प्रे पिलर में जुड़ना है और इस प्रेयर का हिस्सा बनना है और आत्मिक उन्नति में लगातार बढ़ते जाना है। सो आइए सभी प्रेयर की पोजीशन में बैठ जाएंगे। जो घरों पर है, यहाँ पर है, हाथों को हिला हिला के पिता का धन्यवाद करना शुरू करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, हम तेरी भलाइयों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कलीसिया सभी लोग उसका धन्यवाद करो, जितने यहाँ बैठे हैं, जितने घरों में बैठे हैं, सब लोग परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करो। थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू परमेश्वर। आपका कलाम बताता पिता, आपने कहा है यहाँ 2 या 3 जन आपके नाम से इकट्ठे होते, वहां पर आप मौजूद हो जाते हो। आप हमारे बीच में शामिल हो, आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदा। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करता 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 हूँ। प्लीज सभी लोग धन्यवाद करो, क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, तुम परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर की भलाइयों को गिन गिन कर उसका धन्यवाद करो। सभी धन्यवाद करो, कहो खुदा को, यस पिता हम आपका धन्यवाद करते खुदा, हम आपका धन्यवाद करते पिता, तेरी भलाइयों के लिए, तेरी कृपा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए पिता, जो आए दिन ही आपने हमारे ऊपर बड़ा फजल किए हैं, बड़े उपकार किए हैं पिता। तेरे उपकारों के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। और पिता आज भी जो आपने हमें ये प्रे पिलर में जुड़ने का बड़ा समय दिया पिता, जो आपने पिता हमें प्रेयर में जोड़ा है पिता, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते। और खुदा हमारा विश्वास है इस समय में आप हमारी अगवाही कर चुके, अगवाही कर चुके, अगवाही कर चुके, अगवाही कर चुके हो। कलीसिया सब लोग 5 बार अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, यह प्रार्थना का समय आपकी ओर से हमें मिला है और हम बिलीव करते खुदा इस समय में आप हमारी अगवाही कर चुके हो, अगवाही कर चुके हो, अगवाही कर चुके हो। यस खुदावंद, यस पिता परमेश्वर जी, पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करने में आप मेरी अगवाही कर चुके हो, आप मेरी अगवाही कर चुके हो, आप मेरी अगवाही कर चुके हो, आप मेरी अगवाही कर चुके हो। पवित्र आत्मा जी, आपके वचन में लिखा खुदा,
आपने कहा है खुदावंदा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मैं तुम्हें मददगार दूंगा, जो सर्वदा तुम्हारे अंदर काम करेगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। यस पिता परमेश्वर, वो आपका दिया हुआ डिवाइन हेल्पर, वह स्वर्गीय मददगार, वह हॉली स्पिरिट पिता, वह मेरे अंदर है खुदावंद यीशु मसीह जी। और मैं विश्वास करता हूं पिता, जो आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया है, वह मेरे अंदर काम कर रहा 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 है, वह मेरी सोचों में, मैं वे मेरे विचारों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है। यस पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर है, मुझे चलाने के लिए, मुझे बढ़ाने के लिए, मुझे तेज करने के लिए, मुझे विश्वास में मजबूत करने के लिए। यस पिता, तेरा आत्मा मेरे अंदर है, तेरा आत्मा मेरे अंदर है। और मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती खुदा, तेरा आत्मा मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है, मुझ में काम कर रहा है। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता कि आत्मा को पाकर तो मन चंच करके बदलते जाओ, उसके गुणों को अपने जीवन से प्रकट करते जाओ। यस पिता परमेश्वर, तेरे आत्मा को पाकर पिता, मैं तेरे जैसा बन चुका हूँ, मैं तेरे जैसी बन चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, जैसे कल हमने तेरे दास के द्वारा सीखा कि हमारा स्वभाव यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। यस पिता, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती खुदा, मेरे अंदर आप ऐसा स्वभाव दे चुके हो प्रभु यीशु, आपका स्वभाव मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है, मेरे अंदर बढ़ चुका है। कलीसिया अंगीकार करो, क्योंकि हम सब अपने अपने स्वभाव को जानते हैं। हमारा स्वभाव कैसा है? चिड़चिड़ा स्वभाव है, गुस्से वाला स्वभाव है, छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने वाला स्वभाव है। कैसा भी आपका स्वभाव है तो चेक करो और अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता पिता, आपने अपना आत्मा देकर मेरे शरीर के गुणों को खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। और हर प्रकार के शारीरिक गुण मेरे अंदर से आउट है, आउट है, आउट है। सच में पिता परमेश्वर, मैं 24 घंटे तेरे आत्मा की अगुवाई से चलने वाला बन चुका। शरीर की बातें, शरीर की सोचे, शारीरिक मन, शारीरिक स्वभाव मेरे अंदर से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। और खुदा बाप, जो इन दिनों में आप अपने दास के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हो, हमें ज्ञान दे रहे हो, आज्ञाकारी में जीना सिखा रहे हो, आज्ञाकारी में चलना सिखा रहे हो, तो यस पिता परमेश्वर, जो आपने अपने दास के द्वारा हमें वर्ड दिया कि कैसे हमें आज्ञाकार बनना है, जैसे परमेश्वर तेरी बेटी एस्तर ने खुदा तेरे साथ आज्ञाकारी की, तेरे साथ वफादारी की। यस पिता परमेश्वर, उसकी आज्ञाकारिता के कारण आपने उसे ऊंचा किया, आपने ब्लेस किया। यस पिता परमेश्वर, कैसे परमेश्वर मर्दके ने तेरे साथ आज्ञाकारी की तो आपने परमेश्वर उसे महिमा दी, उसे ब्लेस किया, उसे हलाक से बचाया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, जो तेरे साथ आज्ञाकारी करते हैं, जो बिना स्वार्थ, बिना लालच के पिता तेरी इच्छा में चलते हैं पिता, तुझे परमेश्वर प्रसन्न करते हैं, तू उन्हें ऊंचा करता है, तू उन्हें ब्लेस करता है पिता। जैसे एस्तर ने परमेश्वर तेरे वचन को पूरा किया, तेरे साथ आज्ञाकारी की पिता परमेश्वर, आपने उसे ऊंचा किया, आपने उसे ब्लेस किया। यस परमेश्वर, हमारा विश्वास है पिता, हम भी तेरे आज्ञाकार बेटे बेटियां बन चुके पिता परमेश्वर, हम भी पिता परमेश्वर तेरे आज्ञाकार बन चुके हैं, तेरे आज्ञाकार बन चुके पिता, तेरे आज्ञाकार बन चुके पिता। यस परमेश्वर, कलीसिया सभी अंगीकार करो, जो ऑनलाइन अपने घरों पे देख रहे, जो यहाँ पर बैठे हैं, जो परमेश्वर ने इन दिनों में अपने दास के द्वारा वर्ड दिया। ये 2 महीने की मीटिंग दर्शन की मीटिंग है, ये ब्लेस्ड मीटिंग में, और जो हमारे काम रुके पड़े थे, जो रुकावटें बनी थी, इस 2 मंथ के अंदर अंदर वह रुकावटें टूटेंगी। और खुदा के दास जब खुद 10:30 बजे से पहले आएंगे तो हमें भी 10:30 बजे से पहले आकर प्रभु के चरणों में बैठना है। तो ये एक आज्ञा है,
तो कहो परमेश्वर को, यस पिता, ये वर्ड, ये आज्ञा, ये मेरे लिए, मैं इसे पूरा कर चुका हूँ, मैं पूरा कर चुकी हूँ, मैं पूरा कर चुका हूँ। धन्यवाद पिता, तेरे दास के द्वारा पिता मुझे जो जो आज्ञाएं मिलती है पिता, जो जो वर्ड्स मिलते हैं पिता, मैं उन्हें पूरा करने वाला बन चुका हूँ, मैं उन्हें पूरा करने वाली बन चुकी पिता। आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे करवा चुके हो, आप मुझसे करवा चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हमने तेरे दास के द्वारा सीख लिया पिता, जितने लोग तेरे साथ आज्ञाकार रहते पिता, आप उन्हें ब्लेस करते हो, आप उन्हें ऊंचा करते हो। कल हमने तेरे दास के द्वारा सीखा पिता, कैसे जब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु जो आकाश और पृथ्वी के अधिकारी हैं, कैसे जब वे मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आए, पुत्र बनकर रहे, तो पुत्र बनकर उनने भी परमेश्वर के साथ, पिता के साथ आज्ञाकारी की, मौत तक वफादार रहा, मौत तक आज्ञाकार रहा। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता जब यीशु पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आया तो उसने भी आज्ञाकारी की, उसने भी वफादारी की, और उसकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने उसे महिमा दी। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु के नाम को दिया, सबको यीशु मसीह के नाम से कर दिया, हर एक चीज पर यीशु मसीह के नाम का अधिकार दे दिया। यस कलीसिया, सोचो अगर प्रभु हमारा उद्धार करता जब वह मनुष्य के रूप में पुत्र बनकर आए तो उन्होंने भी आज्ञाकारी की, वह भी पिता के साथ वफादार रहे, आज्ञाकार बनकर रहे, तो हमें भी आज्ञाकार बनना है। अंगीकार करो, क्योंकि जो काम हम शरीर से नहीं कर सकते वह आत्मा से होता है। तो जाइए पिता के सामने, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, मैं भी खुदावंद पूरी तरह से तेरा आज्ञाकार बेटा बन चुका हूँ, तेरी आज्ञाकार बेटी बन चुकी पिता परमेश्वर। हर एक आज्ञा, हर एक वर्ड मैं मानने वाला बन चुका हूँ, मैं पूरा करने वाली बन चुकी पिता। आप मुझसे एक एक वचन पूरा करवा चुके हो, आप मुझसे एक एक बात पूरी करवा चुके हो। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता, मैं एक एक बात में आज्ञाकार बन चुका हूँ, एक एक बात में वफादार बन चुका हूँ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर। मैं आज्ञाकार तेरा बेटा हूँ, मैं आज्ञाकार तेरी बेटी हूँ। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो परमेश्वर। सचमुच खुदावंदा, हमने तेरे दास के द्वारा सीखा कि कैसे पिता परमेश्वर तेरा दास नehemiah पिता परमेश्वर तेरे सामने आज्ञाकार था, वफादार था। जब उसने तेरे लोगों की दुर्दशा के बारे में सुना तो कैसे परमेश्वर उसका मन विलाप से भर गया, उसने तेरे सामने घुटने टेके और प्रार्थना में गया। सच में पिता, और जो प्रार्थना में पिता परमेश्वर उसने तुझसे मांगा, उसकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर आपने उसको पूरा किया। और सच में जो फाटक टूट गए थे, सच में परमेश्वर कैसे आपने पिता परमेश्वर उस टूटी हुई शहरपनाह को फिर से खड़ा कर दिया, एक मनुष्य के बड़े मन के द्वारा, उसकी आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर आपने उस कार्य को सफल कर दिखाया। यस पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता, तेरा वचन गवाह है पिता, जो लोग आज्ञाकारी करते पिता वे ऊंचे किए जाते हैं। और हमने तेरे दास के द्वारा सीखा, जो अनाज्ञाकारी करते हैं उनकी बुद्धि बंद हो जाती है, जो अनाज्ञाकारी करते हैं, जो तेरे वचन से बाहर जाते हैं, वे हालातों में फंसते हैं। तो परमेश्वर आज तेरे सामने बैठकर मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये विश्वास करती पिता, मैं तेरी पूरी तरह से आज्ञाकार बेटी बन चुकी हूँ, आज्ञाकार बेटा बन चुका पिता। आप मुझे आज्ञाकार बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो, बना चुके हो। यस पिता, जो आप मुझे अपने दास के द्वारा सिखा रहे हो परमेश्वर, आप मुझसे पूरा करवा चुके हो, पूरा करवा चुके हो, पूरा करवा चुके हो। क्योंकि सच में जो लोग आज्ञाकार रहेंगे उनके जीवन में अल्लाह ठहर ना पाएंगे, वो कभी आगे पीछे ना होंगे, वे आगे बढ़ते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। सच में खुदा आप उन्हें ऊंचा करोगे। धन्यवाद हो पिता, तेरे वायदे सच्चे पिता परमेश्वर, तू वफादार परमेश्वर है। सच में खुदावंदा, तेरा वचन कहता जो लोग खुदावंदा तेरी आज्ञा को मानते हैं, तेरी इच्छा को पूरा करते पिता, आप उन्हें बाकी लोगों से, दूसरे लोगों के बीच में श्रेष्ठ करते हो, ऊंचा करते हो, ब्लेस करते हो। यस पिता परमेश्वर, तू वायदों का सच्चा परमेश्वर है।
धन्यवाद खुदा। और मैं तेरे सामने बैठकर इस बात का विश्वास करता हूँ, विश्वास करती पिता, मैं पूरी तरह से खुदावंदा इस वचन को पूरा करने वाला बन चुका पिता परमेश्वर, पूरा करने वाली बन चुकी पिता। आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरी सामर्थ बड़ी है खुदा, तेरी ताकत बड़ी है पिता, तेरी पावर बड़ी है पिता। तू वो परमेश्वर है जो समंदरों को दो भाग कर देता है। तू वह परमेश्वर है जो लाजर जैसे 4 दिन के मरे हुए मनुष्य को कब्र से बाहर निकाल देता है। तू सामर्थी है पिता, तेरे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। इसलिए सभी लोग परमेश्वर की सामर्थ को याद करो और याद करो उसकी पावर को और अपने हालातों को बताओ। अगर आपके जीवन में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई रुकावट है, आपकी लाइफ में कोई झगड़ा है, कोई क्लेश है, आपका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई आपका पैसों का लेन देन है, आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है, कोई भी आपका मैटर है, तो परमेश्वर की सामर्थ को याद करो उसकी पावर जो सच में विश्वास करने वालों के जीवन में कार्य करती है। कैसे परमेश्वर की पावर ने इजरायलियों के बीच में काम किया, समंदर 2 भाग हो गया। कितनी बड़ी पावर, कितनी बड़ी सामर्थ जो विश्वास करने वालों के साथ काम करती है। आज आप भी अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तेरी वही पावर पिता जो इजरायलियों के बीच में काम कर रही थी। कैसे परमेश्वर आपने पिता उन नॉर्मल से इंसानों को बड़ी जीत दिलाई, आपने हर जगह उन्हें ब्लेस किया पिता परमेश्वर। आपने कभी परमेश्वर सच में खुदावंदा अपने लोगों को शर्मिंदा न होने दिया, कभी निराशाओं में न रहने दिया पिता। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और जैसे तेरी पावर पिता इजरायलियों के बीच में काम कर रही थी पिता, वही तेरी पावर हमारी जिंदगी में भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई हालात है, बीमारी है, रुकावट है, तो आज अंगीकार करो, परमेश्वर के सामने जाइए, अपने मन को, अपने ईमान को दिखाओ खुदा के सामने। जैसे नेहमिया ने परमेश्वर के सामने बड़ा विश्वास किया, बड़ा भरोसा किया, आज आप भी बड़े भरोसे के साथ पिता के सामने जाओ। जैसे एस्तर रानी ने लगातार 3 दिन तक लगातार प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद जब राजा के सामने गई तो उसके अंदर कोई डर नहीं था, उसका भरोसा खुदा के ऊपर था, उसका विश्वास खुदा के ऊपर था। तो सच में आज आप भी ऐसे परमेश्वर के सामने जाइए, हर प्रकार का डर खौफ साइड पे करो, निकालो और पूरा मन पिता के सामने लेकर जाओ। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस परमेश्वर, ये हालात बड़ा नहीं है, तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है। जिस तेरी पावर ने पिता एस्तर के जीवन में काम किया और आपने राजा के मन को बदला, वही तेरी पावर मेरी जिंदगी में भी काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। ये हालात आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। ए रोग, ए बीमारी, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है। कमांड करो, अगर आप में से कोई रोगी है तो बोलो अपने रोग को, हाथ रखो अपनी बीमारी के ऊपर, हाथ रखो अपने हालात के ऊपर और अंगीकार करो, बोलो अपने हालात को। अगर आपके जीवन में आपकी आंखों में बीमारी है, कानों में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, आपके गले में प्रॉब्लम है, कानों में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, शुगर की बीमारी है, कैसे भी जख्म आपकी बॉडी में बने हुए हैं, रेशा बह रहा है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी हैं, हड्डियां टूटी हैं, कुछ भी हुआ है तो पिता के सामने जाओ, अंगीकार करो, कहो परमेश्वर को, यस पिता तू सच्चा है, पिता तू महान है खुदा, तेरा एक एक वचन सच्चा, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। यस पिता, तेरे वचन में लिखा खुदा, आपने हमारे लिए मार खाई है, आपने हमारे लिए कोड़े खाए हैं, आपकी मार खाने से, आपके कोड़े खाने से ये बीमारी आउट आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। कलीसिया बोलो, अंगीकार करो, क्योंकि बाइबल में लिखा यीशु मसीह में हमें अधिकार दिया है, आपको अधिकार है अपने हालात के ऊपर, इस बीमारी के ऊपर, इस रोग के ऊपर। बोलो, ए बीमारी, ए हालात, ए रोग, मैं तुझे हुक्म देता हूं, मैं तुझे हुक्म देती हूँ, बाहर हो मेरे जीवन से, बाहर यीशु के नाम 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 से। मैं यीशु की बेटी हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ और प्रभु की मार खाने से
प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से ये बीमारी आउट हो चुकी है, ये बीमारी खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यस प्रभु, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। सच में खुदा बंदा कोई हालात हमारे लिए बना ही नहीं है पिता। तेरा वचन कहता प्रभु, आपने कहा मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। यस पिता, आपकी ओर से सब कुछ अवेलेबल हो चुका है, आपकी ओर से सारे काम पूरे हो चुके हैं। यस पिता, जो आपने मेरे लिए किया है पिता, वह प्रकट हो चुका है, 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 वह प्रकट हो चुका है। कलीसिया हयाव से बोलो जो आप चाहते हो, बोलो प्रभु आपकी कुर्बानी के द्वारा, आपके बलिदान के द्वारा पिता मेरा ये काम प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, आपने मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। कलीसिया अंगीकार करते जाइए, धन्यवाद करते जाइए और याद करो उस भविष्यवाणी को जो पवित्र आत्मा बार बार अपने दास के द्वारा हमारे लिए बोल रहे हैं। इन दिनों में खुदा के नबी के द्वारा पवित्र आत्मा हमें बार बार कह रहा है यह साल हमारी ब्लेसिंग का है, यह साल हमारे आगे बढ़ने का है, यह साल इस मिनिस्ट्री के बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक जाने का है। और जितने लोग इस मिनिस्ट्री में जुड़े हैं वो अब सेम नहीं रहेंगे। एक एक जन जिनके जीवन इस मिनिस्ट्री में बचाए गए हैं, जो चल रहे हैं, जो आ रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, वे सब के सब लोग अब नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, हर काम में ब्लेस होंगे, आत्मिक उन्नति में बढ़ेंगे, बाइबल रीडिंग में बढ़ेंगे, गवाहियां देने में बढ़ेंगे, ऊंचे होंगे, ब्लेस होंगे, उनके कारोबार ब्लेस होंगे, उनके बिजनेस ब्लेस होंगे, जिनकी जॉब्स हैं उनकी आशीष बढ़ेगी, उनकी ब्लेसिंग बढ़ेगी, बच्चे आज्ञाकार बनेंगे, बच्चों की स्टडी बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा कलीसिया, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा खुदा ने वर्ड दिया है, सब कुछ बढ़ने जा रहा है। हमारी आशीषें, हमारी ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर ने हमें दी है, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने हमें सारी आशीषें दे दी हैं जो हमारे जीवन और हमारी भक्ति से संबंध रखती है। वह सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा हमें दे दिया है, और वह सारी ब्लेसिंग जो हमारे जीवन और भक्ति से संबंध रखती है, इसी साल में वह सारी ब्लेसिंग्स बढ़ चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। घोषणा करो, अंगीकार करो, कहो प्रभु को, यस पिता तूने अपने दास के द्वारा हमें वर्ड दिया है, जो वचन दिया है पिता, जो आपने कहा है वो मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, वो मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, वो मेरे जीवन में पूरा हो चुका है, वो मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। सच में खुदा, कृष्ण अंगीकार करो, इस वचन को अपने लिए रिसीव करो, बोलो पिता को, यस पिता ये आपने मेरे लिए वचन बोला पिता, यही साल मेरी ब्लेसिंग का है, इसी साल में मैं बहुत बढ़ूंगा, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ेगी, मैं आत्मिक उन्नति में बढ़ूंगा, रुकावटें टूट चुकी हैं। जैसे पिता तेरे दास ने अब मेरे लिए जो वर्ड बोला पिता, उसी समय से ही मेरी रुकावटें टूट गई हैं, मेरी रुकावटें टूट गई हैं, मेरी रुकावटें टूट गई हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, टूट चुकी हैं, और मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है। कलीसिया जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जिनसे प्रार्थना होती नहीं है, चाहे प्रार्थना करते करते नींद आती है, प्रार्थना में मन नहीं लगता, जब प्रार्थना में बैठते हो तरह तरह की सोचें आने लगती है, तरह तरह के विचार आने लगते हैं, मन धोखा देता है, मन इधर उधर भटकता है, वो जाइए पिता के सामने, अंगीकार कीजिए, कहिएगा परमेश्वर को, यस पिता तूने पिता मेरी रुकावटों को तोड़ डाला है। जब तूने रुकावटों को तोड़ा है तो कैसे कोई रुकावट रह सकती है। यीशु मसीह के नाम से पिता आपने सारी रुकावटों को तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। यस पिता मेरा मन बढ़ चुका है, मेरा मन बढ़ चुका है, मेरा मन बढ़ चुका है, मेरा मन बढ़ चुका है। खुदा मेरा मन तुझ में बढ़ चुका है, मेरा मन तुझ में बढ़ चुका है, मेरा रिश्ता खुदा तेरे साथ बढ़ चुका है, मेरा रिश्ता तेरे साथ बढ़ चुका है, मेरे यीशु मेरा रिश्ता तेरे साथ बढ़ चुका है, मेरे यीशु मेरा रिश्ता तेरे साथ बढ़ चुका है, तेरे साथ मजबूत हो चुका है। मेरी प्रार्थना बढ़ चुकी है प्रभु,
आप बढ़ा चुके हो, आप बढ़ा चुके हो। प्रभु यीशु मसीह जी, आप मेरी प्रार्थना को बढ़ा चुके हो। कलीसिया अंगीकार करो, बोलो बोलो, सब बोलो। जिनके जीवन में रुकावट है, जिनसे प्रार्थनाएं नहीं होती, वह बोलो बोलो, प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं को बढ़ा चुके हो, आप मेरी प्रार्थनाओं को बढ़ा चुके हो। मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है, मेरी प्रेयर लाइफ बढ़ चुकी है। मैं अपने परिवार सहित, अगर आप पत्नी हो तो बोलो, जय पिता परमेश्वर, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, हम सब मिलकर प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, प्रार्थना में बढ़ चुके हैं, प्रार्थना में बढ़ चुके हैं। अगर आप पति हो तो आप भी अंगीकार करो, बोलो प्रभु को, यस पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, हम सब मिलकर प्रेयर लाइफ में बढ़ चुके हैं, 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 प्रेयर लाइफ में बढ़ चुके हैं। यदि आप बच्चे हो तो आप भी अंगीकार करो, बोलो प्रभु को, यस पिता, मैं, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, हम सब पिता तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं, तेरी इच्छा में बढ़ चुके हैं। हम कई घंटों तक प्रार्थना करने वाले बन चुके हैं, हम कई घंटों तक प्रार्थना करने वाले बन चुके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। तेरे दास के द्वारा आपने मुझे बोला है ये साल मेरे बढ़ने का है। यस पिता, जितनी रुकावटें थी पिता आपने हटा दी है और हम बढ़ चुके हैं, हम बढ़ चुके हैं, हम बढ़ चुके पिता। हमारे अंदर खुदावंदा प्यास बढ़ चुकी है, हम तेरे वचनों के प्यास से बढ़ चुके हैं पिता। जैसे तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, जब कुरनेलियस पिता परमेश्वर लगातार तेरे सामने प्रार्थनाएं करता तो परमेश्वर आपने उससे कहा, कुरनेलियस तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान दशमांश परमेश्वर के हजूर पहुंचे हैं। और सच में प्रभु, जब आपने उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर अपने दास पतरस को अपना वचन देकर उनके पास भेजा तो उन्होंने उस वचन का बड़ा आदर किया, बड़े मन से उस वचन को ग्रहण किया, बड़ी प्यास से उस वचन को लिया। तो जैसे उन्होंने प्यास से उस वचन को लिया तो उस वर्ड ने, उस वचन ने उनके जीवनों में बहुताई से कार्य किया। यस पिता परमेश्वर, आज मैं भी विश्वास करता पिता, अगर कुरनेलियस के अंदर ये प्यास आ सकती है तो मेरे अंदर भी आ चुकी है, मेरे अंदर भी आ चुकी है। धन्यवाद पिता, मेरे अंदर भी ये प्यास आ चुकी है, मैं भी तेरा प्यासा बन चुका हूँ, मैं भी तेरी प्यासी बन चुकी हूँ। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से पिता, मैं अपने घराने सहित पिता तेरे वचनों का प्यासा बन चुका हूँ, प्यासा बन चुका हूँ, प्यासा बन चुका हूँ। मेरे अंदर पिता वचन की प्यास बढ़ चुकी है, वचन की प्यास बढ़ चुकी है, वचन की प्यास बढ़ चुकी है, वचन की प्यास बढ़ चुकी है। कलीसिया अंगीकार करो, जिन लोगों को वचन की समझ नहीं आती, ऊपर से वचन निकल जाता है, बुद्धि में नहीं बैठता, मन में नहीं बैठता, तो वो पिता के सामने जाइए, अंगीकार कीजिए, कहिए परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर जी, जो खुदा आप अपने दास के द्वारा मेरे लिए वचन भेजते हो पिता, जो आप मुझसे बातें करते हो, मुझे वचन देते हो पिता, वह वचन मेरे जीवन में काम कर चुका पिता, वह वचन मेरी बुद्धि में बैठ चुका पिता। मैं बड़ी प्यास के साथ उस वचन को ग्रहण करने वाला बन चुका हूँ, उस वचन को ग्रहण करने वाली बन चुकी हूँ। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो खुदावंदा, धन्यवाद हो खुदावंदा। जैसे कुरनेलियस ने पिता अपने घराने सहित पिता उस वचन को जो तेरा दास पतरस लेकर आया था पिता, बड़े मन से ग्रहण किया, बड़ा आदर दिया पिता। हम भी पिता परमेश्वर ऐसे ही खुदावंदा, जब तेरे दास पिता परमेश्वर हमारे लिए आपसे वचन लेकर आते पिता, हम उसको आदर से लेने वाले बन चुके हैं, बड़े मन से लेने वाले बन चुके हैं, बड़ी प्यास से लेने वाले बन चुके पिता। वो वचन की बातें, वो ज्ञान की बातें पिता हमारी बुद्धि में बैठ चुकी है पिता, हमारी समझ में बैठ चुके हैं पिता। मैं भी कुरनेलियस के जैसे पिता अपने घराने सहित पिता तेरे वचन का प्यासा बन चुका हूँ, तेरे वचन की प्यासी बन चुकी पिता, अपने परिवार सहित, अपने लोगों सहित पिता तेरे वचन का प्यासा बन चुका हूँ, तेरे वचन की प्यासी बन चुकी हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, मेरे अंदर प्यास बढ़ चुकी है, तेरे वचनों की प्यास मेरे अंदर बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है, क्योंकि तेरा वचन कहता जितने प्यासे हैं वह तृप्त होंगे।
होंगे। यस खुदावंदा, तेरा वचन तृप्त करता है। जो लोग तेरे वचनों के प्यासे हैं, जो लोग तेरे कलाम के भूखे हैं पिता, तूने तृप्त करता है। और खुदावंद यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती पिता परमेश्वर, ये साल पिता परमेश्वर मेरे बढ़ने का खुदा, और मेरा विश्वास है खुदा, तेरे वचनों की तलब, तेरे वचनों की प्यास मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता। मैं तेरी वचनों का भूखा बन चुका हूँ, तेरे वचनों का प्यासा बन चुका हूँ। ये तलब मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता, ये तलब मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता, ये तलब मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता। जैसे तेरा वचन कहता, हिरनी पानी के लिए हाँफती है पिता, ऐसे मैं भी तेरी संगति के लिए, तेरी हजूरी के लिए तरसता रहूं पिता परमेश्वर, तेरे वचन के लिए तरसता रहूं पिता। ये प्यास पिता मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है, मेरे अंदर आ चुकी है। धन्यवाद पिता, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से पिता। तेरी जीव शक्ति के द्वारा, तेरी जिंदा पावर के द्वारा आपने ऐसा कर दिया खुदा, आपने ऐसा कर दिया पिता। तेरी सामर्थ बड़ी है, तेरी पावर बड़ी है। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर। आए कलीसिया अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाए। परमेश्वर की भलाइयों का धन्यवाद करे। सचमुच आसमान के तारों को तो गिनना सौखा, लेकिन परमेश्वर की जो भलाइयां हमारे जीवन में की खुदावन ने, परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया। खुदावन का धन्यवाद करे। जैसे दाऊद वीणा सरंगी बैंड बाजों के साथ खुदावन का धन्यवाद करता था, वो अपने दिल को परमेश्वर के साथ लगाता था। ऐसे ही आप अपने मन को खुदावन के साथ लगाएं, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ खोलें। सचमुच जैसे हम इन दिनों में अपने दास के द्वारा सीख रहे हैं कि हमारा शारीरिक जीवन सबसे बड़ा दुश्मन है। अपने जीवन को जांच करें, परमेश्वर के सामने रखें अपने जीवन को। परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन को जांच चुका है खुदावन। आपका पवित्र आत्मा मेरी सोचों में, मेरी बुद्धि में, मेरे मन में परमेश्वर कार्य कर चुका। जैसे खुदावन आपने परमेश्वर अपने नबियों के मन की जांच की, आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा जो मुझ में वास कर रहा है, वो ही पवित्र आत्मा खुदावन मेरे मन में, मेरे मन की जांच कर चुका। खुदावन जो बातें मेरे जीवन से आपके वचन के विरुद्ध है, कीजिए लगातार अपने मन की जांच कीजिए। अपने मन को देखो, हम परमेश्वर के साथ कहाँ राइट है, कहाँ गलत है, वो अपने मन, सभी जन अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाए और कहें, परमेश्वर जैसे आपके वचन में लिखा, व्यभिचार न करना, पाप न करना, गुस्सा न करना, चुगली न करना, निंदा न करना। परमेश्वर ये आपकी आज्ञाएं, परमेश्वर इन आज्ञाओं को परमेश्वर मैं पूरा करने वाला बन चुका हूँ। परमेश्वर इन आज्ञाओं को मैं पूरा करने वाला बन चुका हूँ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद आपके वचन में लिखा, पवित्रता ही तेरे जीवन का हिस्सा है। सचमुच हर जन अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाएं और कहें, परमेश्वर मेरी सोचों में, मेरे मन में लगातार पवित्रता बढ़ चुकी है। परमेश्वर आपके वचन में लिखा, अपनी जुबान की चौकसी कर कि तेरे मुख से छल कपट की बातें ना निकले। सब जन अपने जुबान की चौकसी करे और परमेश्वर के सामने रखे, परमेश्वर मेरे मुख पर तेरे आत्मा का कंट्रोल आ चुका है। कभी खुदावन मेरे मुख से छल कपट की बातें ना निकले। सचमुच परमेश्वर मैं नहीं, खुदावंद हर समय आपका पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोल चुका है यीशु मसीह के जीवते नाम से। खुदावंद आपके वचन में लिखा, तेरे मुख से सर्वदा वो बातें निकले जिससे तेरी और दूसरों की आत्मिक उन्नति हो। सचमुच खुदावंद मेरे मुख से सर्वदा खुदावंद आशीष निकल चुकी है। मेरे मुख पर परमेश्वर आपके आत्मा का कंट्रोल आ चुका। लगातार परमेश्वर के आगे जाएं और परमेश्वर के वचन में लिखा, तेरे शरीर का दिया तुम्हारी आंख है। यदि तुम्हारी आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा शरीर पवित्र है। कहें, परमेश्वर मेरा देखना पवित्र हो चुका है, मेरा देखना तुझ जैसा हो चुका है। परमेश्वर जैसे आपका देखना था मेरा देखना हो चुका है। परमेश्वर मेरे स्वभाव में परमेश्वर आपका स्वभाव काम कर चुका। खुदावंद आप परमेश्वर के तुल भी होकर खुदावंद आपने
कभी खुदावंद घमंड नहीं किया। आपने अपने आप को दास के स्वरूप में समझा परमेश्वर। आप दीन रहे यीशु मसीह, ऐसा ही दीन और नम्र मन मुझ में बढ़ चुका है परमेश्वर, मुझ में बढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद मेरे अंदर दीन और नम्र मन बढ़ चुका है। सारी शारीरिकता मेरे जीवन से आउट हो चुकी है परमेश्वर। आप मुझे अपने आत्मिक गुणों के साथ ब्लेस कर चुके परमेश्वर। आपके वचन में लिखा, यदि तुम में प्रेम नहीं है तो तुम खाली बर्तन हो। कहें जिनको ज्यादा गुस्सा आता है वो परमेश्वर के सामने जाएं। परमेश्वर मुझ में प्रेम बढ़ चुका है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं स्वामी के पीने के बर्तन, परमेश्वर आप मुझे वो बर्तन बना चुके जो स्वामी के पीने के काम आता है। मुझ में प्रेम बढ़ चुका है खुदावंद। जो प्रेम आप में था वही प्रेम मुझ में बढ़ चुका है खुदावंद। हम आपके बच्चे हैं, कहें परमेश्वर हम आपके गुणों को प्रकट कर चुके खुदावंद। आपके वचन में लिखा, यीशु मसीह ने हमें अपने स्वरूप पर बनाया खुदावंद। यदि हम आपके स्वरूप पर हैं खुदावंद, आपके गुणों को हम प्रकट करने वाले बन चुके हैं खुदावंद। यदि हम गली में चले, मोहल्ले में चले खुदावंद, हमारे चाल चलन को देखकर लोग आपके नाम को खुदावंद महिमा दे चुके हैं परमेश्वर। आपके वचन में लिखा, तेरे मन के नए हो जाने से तेरे चाल चलन भी बदलते जाएं खुदावंद। मेरा बैठना, मेरा उठना परमेश्वर, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा देखना तेरे जैसा आज का परमेश्वर। मेरे हर एक गुण से खुदावंद आपका नाम ऊंचा आज का परमेश्वर। मेरे हर एक गुण से खुदावंद आपका ही नाम ऊंचा आज का खुदावंद। मेरे जीवन से आपको महिमा मिल चुकी है यीशु मसीह के जीवते नाम में। सच का लगातार अपने मन को लगाए। अब वो लोग अंगीकार करें जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो नशा है, वो नशा छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो अपने शारीरिक जीवन के कारण छोड़ नहीं पा रहे। आज परमेश्वर के सामने जाएं, जैसे खुदावंद के वचन पर लिखा, धर्मियों पर परमेश्वर के आंखें हैं, उनकी प्रार्थनाओं पर परमेश्वर के कान है। कहे परमेश्वर मैं अपने मन को आपके हाथों में देता हूँ परमेश्वर। ये नशे की गंदी आदत हर जन अंगीकार करे जिनके जीवन में नशा है, वो बोले परमेश्वर ये नशे की गंदी आदत आउट हो चुकी परमेश्वर। आपने मुझे अपने स्वरूप पर बनाया परमेश्वर। मैं आपका मंदिर हूँ, मुझ में कोई नशा रह ही नहीं सकता खुदावंद। ये नशे की बुरी आदत टोटली आउट हो चुकी खुदावंद। आपने कोड़े खाकर, मार खाकर परमेश्वर मुझे परमेश्वर बीमारियों से, परमेश्वर हर दुर्बलताई से खुदावंद आपने आजाद किया परमेश्वर। मैं आपके पवित्र लहू से आजादी पा चुका हूँ खुदावंद। वे नशा मेरे जीवन में नहीं रह सकता, अब मैं आजाद हो चुका हूँ परमेश्वर। मेरे जीवन में गवाही बन चुकी है, मैं नशे से आजाद हो चुका। ये गंदी और बुरी आदत मेरे जीवन से आउट हो चुकी परमेश्वर। मेरा मन खुदावंद तेरा मंदिर है, ये मन में पवित्रताई, शुद्धता खुदावंद बढ़ चुकी है यीशु मसीह के जीवते नाम में परमेश्वर। ऐसा हो चुका है खुदावंद, मैं अपने जीवन को आपको खुश करने वाला बन चुका हूँ। अपनी लाइफ से परमेश्वर आपको खुश करने वाला बन चुका हूँ यीशु मसीह के जीवते नाम से खुदावंद। ऐसे हो चुका है। लगातार अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाए और कीजिए अंगीकार, परमेश्वर मेरी प्रार्थना की लाइफ स्ट्रॉन्ग हो चुकी है परमेश्वर। जो आपके दास ने इसी साल भविष्यवाणी की, ये 2026 में ये मिनिस्ट्री डबल होने वाली है परमेश्वर। डबल होने का मतलब खुदावंद आपके दास ने बताया कि आपकी आशीषें, आपकी बरकतें, आपकी हर बरकतें डबल होने वाली। कीजिए अंगीकार, बोले परमेश्वर ये प्रोफेसी मेरे जीवन में पूरी हो चुकी है परमेश्वर। मैं बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूँ। मैं अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा कर चुका हूँ गवाहियों के द्वारा खुदावंद। आपके दास ने प्रोफेसी की, आप गवाही के नहीं गवाहियों के साथ आओगे परमेश्वर। ये वचन पूरे हो चुके, मैं बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ आ चुका खुदावंद। मैं विश्वास करता ये वचन पूरे हो चुके। लगातार अंगीकार कीजिए, जिन बहनों के पास बेबी नहीं है वो भी अंगीकार कीजिए। जैसे एक बहन कल अपनी जीवन की गवाही दे रही थी, परमेश्वर ने उसे 5 साल के बाद बेबी बॉय की गवाही के साथ खड़ा किया, उसको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। आप भी अंगीकार करें परमेश्वर। वो मेरी बहन थी जिनके जीवन में अपने गवाही को खड़ा किया परमेश्वर, वो गवाही मेरे जीवन में भी खड़ी हो चुकी है खुदावंद। आपके वचन में
लिखा गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से, यहोवा की ओर से। खुदा कीजिए अंगीकार हर बहने, कीजिए परमेश्वर, यदि गर्भ का फल आपकी ओर से, मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद इस वचन पर, परमेश्वर आप मेरे गर्भ को ब्लेस कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। मैं भी इसी साल परमेश्वर अपने बेबी की गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ। परमेश्वर ये शर्मिंदगी आउट हो चुकी है, जैसे परमेश्वर अब्राहम की, परमेश्वर हन्ना की, खुदावंद आपने शर्मिंदगी को खुदावंद दूर किया। परमेश्वर मैं भी विश्वास करती हूँ खुदावंद आप मेरे जीवन से भी ये शर्मिंदगी को खत्म कर चुके हो। परमेश्वर लगातार कीजिए अंगीकार परमेश्वर कि आप भी परमेश्वर मुझे गवाही के साथ खड़ा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद करते जाइए कलीसिया, क्योंकि सामर्थी परमेश्वर यहाँ पर मौजूद है। और जो कुछ भी आप बोल रहे अपनी प्रार्थनाओं में कह रहे हो परमेश्वर को, जैसे खुदा के दास के द्वारा हमने सीखा कि हमारे मुंह का अंगीकार और हमारे मन का विश्वास हमारे कामों को प्रकट करेगा। तो आप जो बोल रहे हो अब तैयार हो जाओ, फल प्रकट हो रहे यीशु के नाम से। क्योंकि जैसे ही हमारे मुंह से हम जो शब्द निकाल रहे हैं, तुरंत वे वर्ड खुदा के तक पहुंच रहे हैं और परमेश्वर के स्वर्गीय दूत एक्टिव हो चुके हैं उन शब्दों का फल देने के लिए। आप भी तैयार हो जाओ गवाहियां देने के लिए। कहो परमेश्वर को, यस पिता परमेश्वर, यह साल मेरी ब्लेसिंग का है और मैं बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा हो चुका हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर और खुदा, जो आपने मेरे ऊपर अगुवे ठहराए हैं, जो मेरे ऊपर अपने दास को ठहराया पिता। मैं विश्वास करता पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह तारों के समान चमकेंगे। यस पिता परमेश्वर, आपके दास पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा प्रकाशमान हो रहे हैं। कैसे आप उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो बड़े बड़े कामों के द्वारा। और हम विश्वास करते पिता, ये काम और बढ़ चुके हैं, और बढ़ चुके हैं। इसे अंगीकार करो, क्योंकि खुदा के दास निरंतर हमारे लिए प्रार्थनाओं में रहते हैं। आप भी अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता, जिनके शब्दों के द्वारा खुदा मैं ब्लेस होता हूँ, जिनके वर्ड्स पिता तेरे लोगों को जीवन दे रहे पिता, जिनकी प्रार्थनाओं के द्वारा पिता हमारी बढ़ोतरी हो रही है पिता, आप उन्हें ब्लेस कर चुके हो। आप परमेश्वर अपने दास को, मेरे आत्मिक पिता को बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो, बढ़ा चुके हो पिता। आप अपने दास को, अपनी दासी को, उनके घराने को, उनके लोगों को और ज्यादा अपने लोगों के लिए इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो, इस्तेमाल कर चुके हो। तेरे दास का घराना पिता और ज्यादा तेरी महिमा कर चुका है, तेरी आशीषों को प्रकट कर चुका है, तेरे कामों को प्रकट कर चुका है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो पिता, आप ऐसा कर चुके हो परमेश्वर। धन्यवाद खुदा। और आपने पिता जो मुझे इस मनुष्य के साथ जोड़ा है, अपने दास के साथ जोड़ा है, जो आप उनका मुख बनकर मुझसे बातें करते हो पिता, मेरा विश्वास है खुदावंद यीशु मसीह जी, मैं आज्ञाकार बन चुका हूँ तेरे दास के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ वफादार बन चुका हूँ, आज्ञाकार बन चुका हूँ। थैंक यू परमेश्वर, ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं, जो हम सब लोगों ने मिलकर एक बड़ी आत्मिक उन्नति को किया और पावरफुल अंगीकार किए, परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखा। और जो कुछ हमने प्रार्थनाओं में अंगीकार के द्वारा बड़े बीज को बोया है, निश्चय ये फल प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि वह आशा का दाता है। जिस पर हमारा भरोसा है, जिस पर हमारी आशा है, वह कभी आशा को टूटने नहीं देता। जो हमने विश्वास से बोला है, निश्चय ये प्रकट हो चुका है। और जो पवित्र आत्मा इन दिनों में अपने दास के द्वारा हमें वर्ड्स दे रहे हैं, उन्हें लगातार पकड़ते जाइए और बढ़ते जाइए। और हमारा बिलीव है कि ये 2 मंथ हम सबकी बड़ी ब्लेसिंग के हैं। जो रुकावटें थी, जो काम रुके थे, जो काम ऐसे लगता था इम्पॉसिबल है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, जो खुदा ने अपने दास के द्वारा वर्ड दिया 2 महीने की ये पावरफुल मीटिंग का, जिसमें खुदा के दास 10:30 बजे से पहले आकर खुद मीटिंग को शुरू करवा रहे हैं।
जितने लोग इस वर्ड को पूरा कर रहे हैं अद्भुत गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हैं, क्योंकि जो वचन आता है वह फलों से भरा हुआ होता है। जितने ईमान करेंगे गवाहियों के साथ खड़े होंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। कल हम सेम टाइम पूरे 7:30 बजे फिर से